गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक है, सब कुशल है और दिया गया कार्य समय अनुसार कर रहे हैं। बेटा आज हम लेसन नंबर 4 करने वाले हैं, शब्द एवं शब्द के भेद। तो उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं बेटा। तो आप ये देखो कि आप प्रतिदिन कितने शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं। आप कर रहे होते हैं ना बहुत सारे शब्दों का उच्चारण। तो वो जो शब्द हैं बेटे वो क्या हैं, हमारे सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ है। ठीक है, आप जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, तो वो हमारे शब्द होते हैं सार्थक शब्द। लेकिन बेटा हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, उन वस्तुओं के कुछ कुछ नाम होते हैं। जैसे कुर्सी आपके सामने रखी है तो वो है तो एक वस्तु ना, लेकिन उसका कोई नाम है। तो ये वस्तुओं के सूचक ही जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है और वही वस्तु है जो किसी न किसी वस्तु के सूचक है, स्वयं में वस्तु नहीं होते हैं। आया समझ में। वही वस्तुओं के जो नाम होते हैं वही हमारे शब्द कहलाते हैं। तो बेटे आपने ये जानने की कभी कोशिश की है जो ये शब्द हैं बेटा इनकी रचना कैसे होती है। जो बेटा हमारे शब्द होते हैं उनकी रचना कई ध्वनियों के मेल से बनती है। किससे? ध्वनियों के मिलने से। जिन ध्वनियों को अनुक्रम बदलकर हम कर्म अनुसार लगाकर उससे शब्द बनाते हैं तो वही हमारा शब्द सार्थक शब्द बन जाता है। तो शब्द भाषा की अर्थवान इकाई कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ, दुकान। अगर दुकान में हम देखा जाए तो दुकान में हमारी कितनी ध्वनियाँ मिली हैं? 6, द, उ, क, आ, न, अ, यानी कि 6 ध्वनियों के मिलने से ये बना हुआ है। आगे इसका अनुक्रम बदल दें हम, अगर हम इसका अनुक्रम बदल देते हैं यानी कि न, आ, नकाम, नकाद बना देते हैं इसको, तो न, आ, न, उ, ठीक है, इसका हम न, उ, द, आ, क, अ कर दिया जाए तो इसका मतलब बन गया नुदाक। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका कोई भी अर्थ नहीं है, यानी कि ये शब्द नहीं है। जो दुकान है इसका अर्थ है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, तो ये हमारा शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से बेटे जो शब्द हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं तो वो जानते हैं हम। तो शब्द है वो स्वयं में वस्तु नहीं होते बल्कि किसी न किसी वस्तु के सूचक होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। जो शब्द की रचना है वो ध्वनियों के मेल से होती है और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जो निरर्थक है उसे हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे आपको बताया गया था नुदाक के बारे में, वो कोई शब्द नहीं था। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। आया समझ में। तो आप सभी समझ गए कि शब्द क्या है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान एवं स्वतंत्र रचना शब्द कहलाती है। ठीक है, अब जानते हैं शब्दों के वर्गीकरण के, मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया है। जो शब्द है उसको 4 भागों में आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति या स्रोत का आधार, दूसरा है रचना के आधार, तीसरा है शब्द विकार के आधार और चौथा है अर्थ का आधार। ठीक है, तो आज हम केवल नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार के बारे में जानेंगे। तो आज हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। तो स्रोत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में क्या होता है बेटे? सोर्स, मतलब प्राय, मतलब उसकी उद्गम स्थल कौन सा है उसके बारे में जानना। तो शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिसमें शब्द की उत्पत्ति हुई होती है, मतलब उसका वो स्रोत वही माना जाता है जिस भाषा से वो शब्द आया हुआ होता है। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा के अंदर हमारी संस्कृत के भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू और के भी शब्दों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। शब्द की उत्पत्ति जिस मूल भाषा से होती है वही उस शब्द की स्रोत भाषा कहलाती है। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में इसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है तत्सम शब्द, नंबर 2 है तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी या आगत शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द क्या होती हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्रोत भाषा संस्कृत है, जिनका स्रोत भाषा संस्कृत है वही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत से आए हुए, संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर बनी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं तत् और सम का अर्थ क्या होता है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। जो उसके समान है यानी कि उसके किसकी ओर इशारा किया गया यहाँ पर? संस्कृत में। तो उसका का प्रयोग हमने यहाँ पर हमारे यहाँ संस्कृत में हुआ, तो इसलिए ये हमारा है क्या बन गया है? तत्सम शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे जिस प्रकार से मैं तत्सम और तद्भव को एक साथ आपको बताती हूँ, और जो तद्भव शब्द है पहले उसका अर्थ जानते हैं।
तत् जमा भव, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह तत् जमा भव बन जाता है, यानी कि तत् मतलब उससे, भव का मतलब हुए, यानी उससे विकसित हुए। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उससे बिगड़कर जो उसका रूप प्राप्त होता है वो हमारा तद्भव रूप कहलाता है। अब ध्यान से समझेंगे, तत्सम शब्द हमारी संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में यूं का यूं कर लेते हैं, लेकिन तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनका जो बदला हुआ रूप होते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पाओगे, हमारा संस्कृत का शब्द कर्म है, अब अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसको हिंदी भाषा में बदलते हैं तो वो काम बन जाता है। तो ये हमारा तद्भव रूप क्या बन गया, काम बन गया। और कर्म क्या हमारा संस्कृत का शब्द है। अब मस्तक क्या है, हमारा संस्कृत का शब्द है, उसको जब हम तद्भव शब्द में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, माथा। ठीक है बेटे, इस प्रकार से हम देशी और विदेशी शब्द, देशी और विदेशी को और जान लेते हैं। तो देशज शब्द क्या होते हैं बेटा, देशज शब्द का अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा हुआ, यानी कि जो शब्द हमारे देश की, हमारी हिंदी की बोलियों से और हमारे ग्रामीण इलाकों से हमें प्राप्त हुई हैं वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ये हमें विभिन्न बोलियों से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, ये हमारे भारत के किसी भी इलाके में चले जाओ आप, वहाँ की बोलियाँ और उनके अंदर बहुत ही अंतर होता है, और वहीं से हमें जो शब्द प्राप्त होते हैं वो हमारे देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की है, पगड़ी है, झाड़ू है, गड़बड़ है, झंझट है, थैला है, डिबिया है, ठोपर है, थप्पड़ है, ये शब्द जिनका प्रयोग हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर ज़्यादा किया जाता था, और वही शब्द हमारे देसी शब्द कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगत या विदेशी शब्द। अब आगत और विदेशी का क्या मतलब होता है, पहले आ के बारे में जान लेते, आगत के बारे में जान लेते। आ जमा गत, यानी आ का मतलब आए, गत मतलब हुए, आए। विदेशी मतलब वी और देश, यानी कि अपने देश का जो ना हो। ठीक है, जो बाहरी देशों से हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे आगत या विदेशी शब्द होते हैं। अब हमारी हिंदी भाषा में इतनी महान है बेटा ये कि इसके अंदर हमने हर एक भाषा के शब्दों को समा लिया है। इतनी शक्ति किसी और भाषा के अंदर नहीं है, ये सिर्फ हिंदी भाषा के अंदर है कि वो अंग्रेजी, उर्दू हो या फारसी हो या किसी भी दूसरी भाषा के शब्द हो, उनको अपने अंदर समा लेती है। अब देखिए, आपको मैं आज़ादी शब्द बताती हूँ। आज़ादी में आपने ध्यान दिया होगा ज़ के नीचे नुक्ता बिंदु लगा होता है, तो ये अरबी फारसी का शब्द होता है। ठीक है, और इसे हम हिंदी में यूं का यूं प्रयोग करते हैं। आया समझ में? फ़कीर है, चपरासी है, गरीब है, ये सब क्या है, अरबी फारसी या तुर्की के शब्द हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, चाय, कॉफ़ी है और बिस्किट है, रेडियो है, ये शब्द हम अंग्रेजी में जैसे उच्चारण उनका करते हैं वैसा ही हिंदी में भी हम उनका उच्चारण कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे जो अंग्रेजी के शब्द हैं ये भी हमारे विदेशी यानी कि आगत शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो बेटा आज हमने क्या जाना है, शब्द के बारे में जाना है। तो शब्द क्या है, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हुए अर्थवान स्वतंत्र रचना शब्द कहलाती है। इसकी हमने विशेषताएं जानी कि ये शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, और ये हमें शब्द की रचना जो होती है वो ध्वनियों के मेल से होती है। और जो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 रचना, नंबर 3 शब्द विकार और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो आज केवल हमने स्रोत के उत्पत्ति के आधार पर जाना, जिसमें हमारे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशी या आगत शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सभी समझ आ गए होंगे और आप इनके अच्छी प्रकार से लर्न करोगे और इसको बार बार वीडियो को देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।